सत्संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। सत्संगत एक ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख की ज़िंदगी में सबसे ऊंचा सर्वोपरि स्थान होता है सतगुरु का, निरंकार का। और सत्संगत यहीं से गुरसिख को पूरी शक्ति, पूरी रहमत और ताकत प्राप्त होती है। सत्संगत इन दोनों हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति है और हम सभी अपने अपने घरों में ही सत्संगत बैठ करके, जहाँ परिवारों में मिलजुल करके सिमरन के द्वारा निरंकार से जुड़े हुए हैं, वहीं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की अपार कृपा से ऑनलाइन में इन दिनों हो रहे सत्संगत गुरु चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा कार्यक्रमों में सतगुरु की बख्शिश से, उनके दिशा निर्देशों से अपने आप को इस निराकार दातार के साथ और सतगुरु की शिक्षाओं के साथ जोड़े हुए हैं। ये देख कर के बहुत सुकून मिलता है सत्संगत की ये जो वक्त निकल रहा है एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ, गुरमत के साथ निकल रहा है। लेकिन सत्संगत जैसे हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के आरंभ की स्थिति में ही प्रचार विभाग के प्रभारी परम पूज्य राजकुमारी जी, राजमामी जी के द्वारा हम सभी को इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुपालन आप सभी कर रहे हैं। लेकिन सत्संगत ऐसा देखा गया, जैसे जैसे बीते कुछ दिनों से विस्तार हुआ है इन कार्यक्रमों का, वैसे वैसे हम थोड़ा सा मर्यादा से दाएं बाएं हुए हैं, जिसका शायद हमें कभी कभी एहसास नहीं हो पाता। इसलिए सत्संगत दास आप सभी महात्माओं के चरणों में ये विनम्रतापूर्वक कुछ प्रार्थनाएं कर रहा है। आशा है सत्संगत हम सभी इन प्रार्थनाओं का ध्यान रखेंगे और मर्यादा में रह करके इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन करके जो ऑनलाइन गुरु चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा हो रहे हैं सत्संगत, इनमें शामिल होकर के सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। सत्संगत सबसे पहले तो दास आपके चरणों में प्रार्थना कर दे कि हम सभी इस बात का ज़रूर एहसास करें कि ऑनलाइन पे हो रहे गुरु चर्चा कार्यक्रम ये नियमित संगतें नहीं हैं। इन्हें हम नियमित सत्संग का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सत्संग की अपनी एक गरिमा होती है और वो जो हम नियमित रूप से लॉकडाउन से पहले अपने अपने भवनों पर संगतें करते रहे हैं सत्संगत, उसका एक अलग रूप होता है। लेकिन ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है सत्संगत, जो कि कहीं सत्संग की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो सतगुरु ने बड़ी अपार कृपा करके हमें एक ऐसा तरीका दिया, एक मीडियम दिया, जिसके कारण सत्संगत हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। सत्संगत इस संदर्भ में सबसे पहली प्रार्थना ये है कि ये जो हम ऑनलाइन गुरु चर्चा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसे हम अपनी ब्रांच लेवल पर या सेक्टर लेवल पर या संयोजक लेवल पर ही सत्संगत करें, क्योंकि इससे हमारे आसपास क्षेत्रों में रहने वाले वो महात्मा, वो भक्तजन भी जुड़ पाते हैं जो कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें भी ये रहमत प्राप्त करने का पूरा मौका मिल पाता है। दूसरी प्रार्थना सत्संगत इस संदर्भ में ये है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र की संगतों को विभिन्न ऐप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कहीं पर जूम है, कहीं पर गूगल मीट है, या ऐसे अन्य कई प्लेटफॉर्म्स हैं। इस संदर्भ में आप सभी महात्माओं से प्रार्थना है कि ये हमारे उस रूप में पारिवारिक कार्यक्रम हैं, पारिवारिक रूप में हम गुरु चर्चा, हरि चर्चा कर रहे हैं। इसकी जो इनविटेशन आईडीज़ है और पासवर्ड्स हैं, आप महात्माओं से प्रार्थना है, इसे अगर किन्हीं को भेजना है तो सत्संगत उन्हें इंडिविजुअली भेजें, उन्हें व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप पर भेजें। ऐसे मैसेजेस को जो जूम के इनविटेशन मैसेजेस हैं या उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड्स हैं, कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स हैं, तो सत्संगत ये कृपया व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में या फेसबुक इत्यादि पर आप महात्मा शेयर ना करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। और सत्संगत इस संदर्भ में प्रार्थना है कि कई बार ये कार्यक्रम हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय मुखी महात्मा, संयोजक महात्मा या जोनल इंचार्ज महात्मा, उन्हें कई बार इन कार्यक्रमों की उस रूप में सूचना नहीं होती जिस रूप में हम इसको आयोजित कर रहे होते हैं। तो आप महात्माओं से प्रार्थना है, बख्शिश करें, ऐसा प्रयास करें कि स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई जिम्मेदार महात्मा, चाहे मुखी हैं, संयोजक हैं या उनके कोई मनोनीत महात्मा हैं, ताकि सत्संगत मर्यादा बनी रहे। और साथ ही सत्संगत इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस कार्यक्रमों में जिस विषय पर बातचीत की जा रही है, गोष्ठी हो रही है, चर्चा हो रही है, वो विषय क्या है।
सतगुरु, निरंकार, गुरमत, सतगुरु की शिक्षाएं, प्रण, मिशन के सिद्धांत, ऐसे अनेकों अनेक साथ संगत भक्ति के साथ जुड़े हुए विषय हैं जिस पर हम हरि चर्चा करें ताकि हमारे जीवन के अंदर भक्ति का और संचार हो, निरंकार के प्रति हमारा और विश्वास मजबूत हो। साथ संगत बख्शिश करें, इस बात की मॉनिटरिंग ज़रूर की जाए, चाहे वो मुखी महात्मा या संयोजक महात्मा या जोनल इंचार्ज महात्मा, इस बात को साथ संगत ज़रूर सुनिश्चित करें कि हमारे इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के अंदर कहीं कोई साथ संगत व्यक्तिगत बातचीत तो नहीं हो रही है, किसी पर कटाक्ष तो नहीं किया जा रहा है, कोई कच्ची हल्की बात या कोई मजाकिया बात तो नहीं की जा रही है, क्योंकि साथ संगत ये कार्यक्रम कहीं कोई दुनियादारी वाली बातें करने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम तो सतगुरु ने हमें एक ऐसी नेमत के रूप में बख्शे हैं ताकि हम आपस में हरी चर्चा करके एक दूसरे के अनुभव और तजुर्बे को सुन करके अपने जीवन की साथ संगत कमियों को भी हम दूर कर पाएँ। तो सतगुरु की अपार कृपा है, साथ संगत कृपया, इस बात का आप महात्मा ध्यान रखेंगे। साथ संगत वैसे तो हम सभी के लिए सारी दुनिया, सारा संसार अपना ही परिवार है, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम पारिवारिक रूप में है साथ संगत, और ब्रह्म ज्ञानी की भावना ब्रह्म ज्ञानी बखूबी समझता है, इस बात का साथ संगत हम ज़रूर ध्यान रखें कि हम अपने यहाँ पे जो कार्यक्रम अपने इस प्लेटफॉर्म पे गुरु चर्चा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसमें किन किन को जोड़ा जा रहा है। साथ संगत पूरी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस चर्चा में शामिल होने वाले महात्मा कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ से हैं, और किसी भी साथ संगत नए सज्जन को जोड़ने से पहले उनके बारे में पूरी की पूरी तरह साथ संगत हमें परिचित होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हर प्रकार से साथ संगत मर्यादा बनी रहे। साथ संगत एक और बात देखने में आई है कि कई बार हम जाने अनजाने में एक साथ संगत होड़ सी लग जाती है दूसरे किन्हीं और कार्यक्रमों को देखते हुए कि इतने मेंबर्स बन गए हैं, हम भी अपने यहाँ इतने मेंबर्स बढ़ाएं। साथ संगत मकसद इसका मेंबर्स बढ़ा करके इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। मकसद साथ संगत ये है कि कोई भी भक्त जन, महात्मा जन इस कार्यक्रम को सुनने से या इसमें जुड़ने से कहीं वंचित न रह जाए। इसलिए साथ संगत अपने स्थानीय स्तर पर जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ जहाँ भी मुखी, संयोजक, जोनल इंचार्ज महात्मा हैं, तो उस दायरे में रह करके साथ संगत हम ये कार्यक्रम करें ताकि जाने अनजाने में ज़्यादा मेंबर बढ़ाने की उस होड़ से बच सकें और साथ संगत कार्यक्रमों की मर्यादा बनी रह सके। साथ संगत आपसे प्रार्थना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन कार्यक्रमों की कोई भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। कई बार साथ संगत हम भावुक होकर के किन्हीं महात्माओं के गीत या उनके जीवन के अनुभव, उनके वक्तव्य के रूप में, उनके विचार के रूप में फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ऐसा करना वर्जित है। साथ संगत कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई गीत, कोई कविता, कोई विचार इन कार्यक्रमों में रिकॉर्डिंग करके आप महात्मा किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे नहीं अपलोड करेंगे। साथ संगत जैसे कि प्रार्थना की गई है कि हम इन कार्यक्रमों को अपने स्थानीय स्तर पर सीमित रखें। हाँ, कभी कभार यदा कदा कहीं बाहर से कोई महात्मा या केंद्रीय प्रचारक को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन साथ संगत इसके पीछे भी ध्यान रहे कि कहीं ये हमारे लिए रेगुलरली कोई विशेष आकर्षण या प्रतिस्पर्धा का साथ संगत ये कोई कारण न बन जाए। इस बात का आप महात्मा ज़रूर ध्यान रखेंगे। और साथ संगत इस कार्यक्रम की जो समय अवधि है, जो ड्यूरेशन है, ये साथ संगत 60 मिनट से लेकर के 90 मिनट तक, यानी 1 घंटे से लेकर के हम मैक्सिमम 1.5 घंटे तक इस कार्यक्रम का समय रख सकते हैं। साथ संगत चूँकि हम सभी ये जानते हैं कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे इसी रूप में ही साथ संगत हम लें, लेकिन मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। कई बार महात्मा भावुक होकर के कहीं बाल संगत, महिला संगत भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो प्रार्थना ये है कि ये केवल गुरमत गोष्ठी है, ये ज्ञान चर्चा है साथ संगत, तो बख्शिश करें इसे इसी रूप में सीमित रख करके। लेकिन इससे साथ संगत जो असीमित भावनाएं इस निराकार दातार के साथ जुड़ने में सहायक हो रही हैं, साथ संगत उसकी और हम सभी ने अपना ध्यान देना है। और साथ संगत जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही सरकार की ओर से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई है, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। इसके मद्देनज़र साथ संगत हम सभी, जाहिर बात है कि संसारिक कोई ना कोई कार्य में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में इतनी ही प्रार्थना है महात्माओं कि हम अपने उन फ़र्ज़ों की अदायगी भी करें,
अपने संसारिक काम भी हमने करने हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सतगुरु ने हमें इस भक्ति में, निराकार दातार के एहसास में और सांसारिक फ़र्ज़ों में साथ संगत जिस तरह से एक सामंजस्य स्थापित करने की साथ संगत कला बख्शी है, इसी का आधार लेते हुए अपने साथ संगत ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, ताकि वो फ़र्ज़ों की अदायगी भी हो सके और निराकार दातार के साथ हमारा ध्यान भी निरंतर इन रूपों में जुड़ा रह पाए। साथ संगत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सूचना, समाचार, कभी कभी बहुत बड़ी अफवाहें भी होती हैं। आप सभी महात्मा से अनुरोध है कि कृपया कोई भी सूचना, कोई भी समाचार, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट मैसेज है, इसे आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले इसकी सत्यता की, प्रामाणिकता की जांच कर लें, इसकी ऑथेंटिसिटी देख लें कि ये सत्य है या नहीं है। और साथ संगत, आप जैसा कि जानते हैं कि बीते कुछ हफ्तों में निरंकारी परिवार के अनेकों महात्माओं के द्वारा किस प्रकार से साथ संगत मानव कल्याण में सेवाएं अर्पित की गई। विश्व के हर कोने में साथ संगत, कोई कोना ऐसा अछूता नहीं रहा जहां ये सेवादार भक्त महात्मा पहुंच करके उन्होंने सेवा न की हो। और निरंकारी मिशन के द्वारा साथ संगत की गई इस मानव कल्याण सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा समाज के हर वर्ग ने, हर बुद्धिजीवी ने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, पॉलिटिशियंस ने साथ संगत की है। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग कोई ना कोई भ्रामक, निराधार, अनावश्यक सामग्री, कोई ना कोई साथ संगत ऐसे मैसेज डेरोगेटरी वो पोस्ट कर देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर साथ संगत साइबर क्राइम सेल की ओर से कई बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत साथ संगत कानूनी प्रावधान भी है। निरंकारी मिशन की ओर से साथ संगत अगर कहीं कोई ऐसा भ्रामक प्रयास होता है तो इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। आप महात्माओं से इस संदर्भ में इतनी ही प्रार्थना है कि आप सभी के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, फेसबुक पे हमारे अपने अपने अकाउंट्स हैं, तो इस संदर्भ में इतनी प्रार्थना है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश जो भ्रामक हो, मिथ्या हो, गलत हो, नेगेटिव हो, जैसे ही साथ संगत कहीं कोई पोस्ट होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से अनफ्रेंड कर दें, ताकि साथ संगत हम भी चेतन रहें, जागरूक रहें और किसी प्रकार के साथ संगत कोई कानूनी अड़चन या कानूनी परेशानी से हम भी बच पाएँ। तो साथ संगत, ये कुछ प्रार्थनाएं, विनतियाँ जो ऑनलाइन गुरमत चर्चा के संबंध में आपके चरणों में रखी हैं। आशा है हम सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे और मर्यादा में रह करके सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, खुद भी जागते रहेंगे और ये जागृति जन जन तक फैलाते रहेंगे। तो आइए साथ संगत, सतगुरु से, इस निराकार से प्रार्थना करें, अरदास करें, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। धन निरंकार जी।